इनहेल एंड होल्ड एंड एक्सेल एंड सस्पेंड। इनहेल एंड होल्ड यानी कि हम सांस को लेके वही सांस को अंदर रोके रखे हम उस पोस्चर में रहते हैं थोड़े टाइम। एक्सेल एंड सस्पेंड यानी कि हम सांस को बाहर निकालकर कंप्लीटली अपने आप को रोकते हैं, सांस ना लेने को यानी सस्पेंड कहते हैं, और उसी पोजीशन में रहते हैं। बट ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो बॉडी में तो आप सांसों को रोके नहीं रखेंगे, आप नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन वो पोस्चर में करेंगे। तो लेट्स डू इट। पहले हम सबसे पहले आसन चालू करते समय अपने आप को पहले उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए एक कंडीशन करते हैं बॉडी एंड माइंड के साथ। तो वैसे ही अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो है स्थित प्रार्थनासना, दैट इज कंडीशनिंग पोज। इट्स मींस लाइक जैसे हमें प्रेजेंटेशन करना हो या तो फिर हमें खाना बनाना है तो हमें प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, वैसे ही योगा एक्सरसाइज करने से पहले, आसना करने से पहले अपने आप को कंडीशन करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं अगली एक्टिविटी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्थित प्रार्थनासन के लिए लेग्स टुगेदर, toes together, hands at your sternum, gaze at the one point and close your eyes. Observe your breathing, relax your shoulders, do normal inhalation and exhalations. Now take your hands down, gently open the eyes. अब जाके हम कंडीशन हो चुके हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं ताड़ासन। ताड़ासन इट मींस माउंटेन पोज। आइए देखते हैं उसके हार्ट के बेनिफिट्स क्या है। इट विल स्ट्रेंथन द वर्टिब्रल कॉलम, इट विल स्ट्रेंथन द हार्ट, और अब जब हम डीप ब्रीदिंग और होल्डिंग करते हैं वो हमारे लंग्स को एक्सपांड करते हैं और गैस एक्सचेंज जो होना चाहिए वो बहुत ही स्मूथली होता है। लेट्स सी हाउ टू टेक अ 1 feet distance. Legs has to be parallel to each other, यानी कि रेलवे ट्रैक की तरह पैरेलल होने चाहिए। हैंड्स को हम लोग इंटरलॉक करेंगे, ये ताड़ासन 3 है। इंटरलॉक करके चेस्ट के पास लेके आएंगे, पाम को बाहर की तरफ टर्न करेंगे एंड हाथों को स्ट्रेच करेंगे शोल्डर लेवल तक। दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, ये स्टार्टिंग पोजीशन है ताड़ासन की। अब इनहेल करके हम ऊपर जाएंगे। जब हम ऊपर जाते हैं तब हमारे पंजों के ऊपर भी आना है, यानी कि हाथ अपने सिर के ऊपर और अपने पंजों के ऊपर एक साथ आना है। इनहेल 1 2, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 and 2। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम कोई भी आसन करते हैं तब हमारे फोकस एक कोई बिंदु पर लगा रखेंगे ताकि हम ऑफ बैलेंस ना हो जाए, अपनी बॉडी का बैलेंस हम संतुलित रखें। Again one more round. Interlock your fingers, take at the chest, palms out, stretch your hands out and stretch yourself. Inhale 1 2, hold 1 2 3 4, exhale 1 2. This is a Trikonasana, it's a triangle pose. This will open the heart, यानी कि हार्ट के मसल्स को एक्सपांड करेंगे। स्पेशली डिजाइन फॉर द कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। चेस्ट एक्सपांड होती है और हमारी स्टेमिना भी बढ़ती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं त्रिकोणासन। टेक अ 3.5 feet डिस्टेंस। अभी हम लोग लेफ्ट साइड करेंगे, यानी कि अपने लेफ्ट टो को बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। अपने हैंड्स को हम लोग इनहेल करके हैंड्स को साइड में लेंगे एंड यू हैव टू बेंड ऑन द लेफ्ट साइड। इनहेल 1 2, होल्ड देयर 1 2 3 4, एक्सहेल एंड बेंड ऑन द लेफ्ट साइड, सस्पेंड देयर 1 2 3 4, inhale and come back 1 2, release the posture। जब हम नीचे जाते हैं तब हमें कोशिश करनी है कि हम अपने जमीन को छू सके। अगर ना छू पाए तो हम लोग एंकल को पकड़ सकते हैं, अदरवाइज हम काफ को भी पकड़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगेन टेक 1 and 3.5 feet डिस्टेंस। अब हम लोग राइट साइड बेंड करेंगे। टेक अ राइट टो आउट, टर्न योर राइट टो आउट,
Hands by your side, chest out, spine erect. Inhale and shoulder level. Stay there. 1, 2, 3, 4. Exhale and bend on the right side. Stay there. Suspend your breath. 1, 2, 3, 4. Inhale and come back and release the posture. So दोस्तों ये था त्रिकोणासन. आगे बढ़ते हैं उत्कटासन. उत्कटासन यानी कि चेयर पोज. ये हमें हमारे हार्ट में कैसे मदद करता है? ये जो है स्ट्रेस टेस्ट जब हम कराने जाते हैं तभी हार्ट की धड़कन को बढ़ाते हैं, कम करते हैं. एग्जैक्ट उसी तरह ये आसन भी काम करता है. हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, कम होती है. रेस्पिरेशंस बढ़ती है, कम होती है. It stretches the legs. अपने लेग्स को भी अच्छा मसल्स को एक्सरसाइज देता है और अपने हार्ट को स्टिमुलेट करता है. So let's see how to do. Take a 1 feet distance between your legs. Hands by your side. Chest out and spine erect. Gaze at the one point. Inhaling, take your hands up while you have to come on your toes. Take a 1 feet distance. Hands by your side. Chest out, spine erect. Inhale, 1, 2, hold there, 1, 2, 3, 4. Exhale and bend down and suspend your breath. 1, 2, 3, 4. Inhale, come back. 1, 2, and release and exhale. This was Utkatasana. अब हम बैठ जाएंगे. स्ट्रेच आउट करेंगे लेग्स. अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन. इस पे हम हमारे दोनों पैर को आगे फैला देंगे. नाउ फोल्ड योर वन राइट लेग फ्रॉम द नीज एंड पुट इट अक्रॉस द लेफ्ट थाई. ऐसे. अब हम अपने हाथ का सपोर्ट लेंगे पीछे. दूसरे पैर को फोल्ड करके हाथ का सपोर्ट लेंगे. Now lift your left hand up by inhaling. Exhale करके हमें completely twist करना है right side and हमें हमारे right ankle को पकड़ना है या तो फिर हम अपने घुटनों को left घुटनों को पकड़ सकते हैं अपनी capacity. यहाँ पे breath को suspend करेंगे. 1, 2, 3, 4. Inhale and take your hands up. Come in the center. Release the posture. इसके जो बेनिफिट्स है, अर्ध मत्स्येंद्रासन हमें अच्छा सा ट्विस्ट देते हैं हमारे चेस्ट मसल्स को और हमारे स्पाइन्स को. ये हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है और हमारे जो साइड्स के जो लंग्स होते हैं उसको साइड की चेस्ट को भी इम्प्रूव करता है. अगेन वन मोर राउंड ऑन द लेफ्ट साइड. नाउ fold your leg, put it across the right leg. Fold your right leg at your hips. Take a support of your hand. Left hand का support लेंगे पीछे. और अब हम take your right hand up, inhaling. Inhale. 1, 2. Twist yourself completely. 1, 2, 3, 4. Hold करेंगे. Stay there in some time. Inhale and come back. 1, 2. Release the posture. Now we'll go in a Paschimottanasana. We'll do Paschimottanasana के benefits है. एक यहाँ पे हमारा head हमारे heart के नीचे आता है, which is beneficial, and blood circulation भी अच्छे से होता है. It reduces the heart rate and respirations and allow the entire system to cool down. अब कैसे करेंगे? This is a forward bending asanas. Legs stretched out, hands by your side straight, spine erect, chest out. Inhale करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे. Exhale करके हम लोग नीचे आकर अपने toes को पकड़ेंगे और हो सके तो हमारा forehead अपने knees को लगाएंगे. Inhale. 1, 2. Hold there. 1, 2. Stretch up. 3, 4. Exhale and bend down. 1, 2. Suspend. 1, 2, 3, 4. Inhale.
एवरी एक्सलेशन के साथ अपने आप को नीचे पुश करते जाएंगे। अगेन वन मोर टाइम, इनहेल 1 2, stretch up 1 2 3 4, exhale and bend forward, try to touch your toes, head to your forehead to your knees, 1 2 3 4, inhale 1 2 and release the posture. We'll sit in our Vajrasana for a moment. Stay there, close your eyes. From Vajrasana हम लोग मांद्रासन करेंगे, कैट एंड कैमल पोज। ये जो पोज है हमें अलाउ करता है हमारी हार्ट रेट को सेटल होने में। It boosts the blood circulation in the upper body of the chest area. Let's take, stand on your knees, turn yourself, take a support on the floor with the hands. Make sure your shoulders and your palms stay in one line. Same your hips and your knees stays in one line. जैसे हम इनहेल करते हैं, इनहेल करते समय हमें ऊपर देखना है, स्ट्रेच करना है अपनी अपर बॉडी को और बैक को अच्छा सा आर्च देंगे। And when you exhale, you have to give very good curve to your back and try to tuck your chin to your chest. Let's do. Inhale 1 2, hold 1 2 3 4, exhale 1 2, suspend, give a good arch 1 2 3 4, inhale 1 2, hold there 1 2 3 4, exhale, go down 1 2, suspend 1 2 3 4, inhale and center, sit down, turn on the one side and lie down on your abdomen. एक बाजू टर्न होके एब्डोमेन पे लेट जाएंगे अपने पेट के बल। अब हम करेंगे भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। ये पोज के जो बेनिफिट्स हैं हार्ट के लिए वो है अपनी हार्ट को एनर्जी देता है, इट एनर्जाइज्ड, अपने चेस्ट अब नेवल से लेके हेड तक अच्छा सा स्ट्रेच फील होता है और जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं उसको भी अच्छा सा मसाज मिलता है। So the starting position is legs together, heels together, hands by your chest, elbow near to your body. Inhale and you have to lift up till the navel. Inhale 1 2, hold there 1 2 3 4, exhale, slow, come down, relax in a Makarasana. दूसरी बार भी करेंगे। जैसे हम ऊपर जाते हैं अपने आप को नीचे की तरफ पुश करते रहेंगे और अच्छा सा पुश देने पर हमें नेवल पे भी अपनी पल्सेस सुनाई देती है। लेट्स डू इट अगेन, हैंड्स बाय योर चेस्ट, shoulders, elbow inside, legs together. Inhale, go up 1 2, hold there 1 2 3 4, exhale, come down and relax. अब हम एक साइड मुड़ के अपने बैक पे सो जाएंगे। Turn on your back, legs stretched out, hands by your side. अब हम आगे जाएंगे सेतु बंधनासन। सेतु बंधनासन यानी ब्रिज पोज। यह जो पोज है हमारे स्पाइन को और चेस्ट को अच्छा सा स्ट्रेच देता है। इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन द चेस्ट रीजन। सेतु बंधनासन, सो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है लेग्स टुगेदर, हैंड्स बाय योर साइड। नाउ फोल्ड योर नीज एंड पुट योर heels to your hips, near to your hips. अगर इसमें हो सके आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप जैसे पकड़ा है, नहीं तो आप अपने हाथ साइड में रखेंगे। अदरवाइज यू कैन इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर योर हिप्स, इसी तरह।
So आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे हम हाथ की पोजीशन लेंगे। नाउ इनहेल करके हमें ऊपर जाना है। इनहेल 1 2 लिफ्ट अप 1 2 3 4 एक्सेल कम डाउन 1 2 stretch your leg out. It is a सेतु बंधनासन यानी कि ब्रिज पोज। ऊपर जाने से हमारे चेस्ट रीजन में बहुत अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। अगेन वन मोर राउंड विल डू। इनहेल, एक्सेल एंड leg bends, hold your ankles. Now inhale and go up. Inhale 1 2, hold there 1 2 3 4. Exhale and come down slowly. Release the posture. अब हम आगे मूव करेंगे विपरीत करनी। विपरीत करनी एक जो आसन है इसको बोलते हैं वॉल लेग रेस्ड पोज। This will activate the parasympathetic nervous system, which is responsible for calming down the entire body. और जब हम पैरों को ऊपर उठाते हैं यानी तभी ब्लड सर्कुलेशन जो पैर तक जाता है वो हार्ट के लिए जो पंप करता है हार्ट उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। So let's see how to do. Legs together here. If you have to lift both the legs together with the core muscles. If your core muscles are not strong, you can fold the legs and you can raise. So legs straight, hands by your sides. Inhale. While exhaling, you have to lift your leg. Exhale 1 2. It should remain 90 and 90 का angle होना चाहिए. Suspend 1 2 3 4. Inhale and slowly take your legs down and straight. We'll do one more time. Inhale and exhale. Lift your leg up. 1 2. Hold there. 1 2 3 4. Inhale. Slowly get your legs down and straight. Now we'll move towards the Shavasana, relaxing pose, a corpse pose. Take a 20 inch distance between your legs, hands 6 to 8 inch apart from the body, palm facing ceiling. If you are wearing any specs or clips, please remove it. Focus on your breathing. This allows the emotions to get settled. Focus on your breathing. As you breathe in, the cool air is going inside and warm air is going out as you exhale. Observe your body. Bring your attention to your legs. Relax. Just relax. Bring your attention to your stomach. Relax.
Thank you so much, everyone. Thank you, Shweta. I hope you all must have enjoyed the class and felt the good energy